लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इसमें आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के अरमानों पर झाड़ू फेर दिया है। झाड़ू ऐसी लगी है कि बीजेपी वाले अब समझ नहीं पा रहे हैं 15 सालों की जो सत्ता उनके साथ थी एमसीडी में, दिल्ली के एमसीडी में, उस पर भी आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। तमाम दिग्गजों की फौज लगाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां पर पिछड़ती हुई दिखाई पड़ने लगी। बावजूद इसके जो गोदी पत्रकार हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं। उन्हें बीजेपी से बहुत उम्मीद है। गोदी पत्रकारों की सूची में नंबर 1 पर कहे जाने वाले अमीश देवगन, जिन्हें सोशल मीडिया गुल्लू के नाम से भी जानता है, तो वो पत्रकार अमीश देवगन अभी भी उम्मीद के संसार में जी रहा है। वह कह रहा है कि बीजेपी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। उनके ट्वीट्स देखेंगे तो धीरे धीरे रंग बदल रहे हैं। शुरू में उसने पहले ही लिखा कि 135 तो कम से कम बीजेपी आगे चलेगी। उसके नीचे आम आदमी पार्टी को दिखाया, नतीजा पलटने लगा, बीजेपी गिरती गई। बाद में उसने उस ट्वीट को शेयर किया और उसके बाद फिर रंग बदला। कैसे कैसे अमीश देवगन रंग बदल रहा है, क्योंकि गोदी पत्रकार है, मोदी भक्ति उसकी जिम्मेदारी है। अगर मोदी भजन नहीं गाएगा तो शायद अमीश देवगन को नींद भी नहीं आएगी। अब जरा अमीश देवगन के कुछ ट्वीट्स को देखते हैं, फिर हम इस हार जीत और आंकड़ों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए अमीश देवगन का वो ट्वीट जिसमें बीजेपी के लिए उनके सपने दिखाई पड़ते हैं। अमीश देवगन ने अपने पहले ही ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, बीजेपी इज फाइटिंग क्वाइट वेल इन एमसीडी, यानी दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तगड़ी लड़ाई लड़ रही है। आंकड़े 2 घंटे पहले के अमीश देवगन ने दिखाए कि लेटेस्ट बीजेपी 135, आप 104, आईएनसी 9 यानी कांग्रेस, अदर के बारे में 2। अब यहां पर देखिए कि लोगों ने इनको जवाब भी दिया है और बाद में ये खुद जो है रंग बदलने लगे हैं। एनडीटीवी के ही स्क्रीनशॉट को शेयर करके बताया गया कि आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी से आगे निकल चुकी है उस वक्त 9:45 में ही, और 11:41-42 के आसपास भी आम आदमी पार्टी जो है वो आगे निकल रही थी। समय के साथ जो रुझान है वो नतीजे में तब्दील होते हैं। रुझानों में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़त दिखाई और फिर नतीजों में भी अव्वल आती हुई दिखाई पड़ रही है। जनता वहां पर केजरीवाल पर ही भरोसा कर रही है। एनडीटीवी के स्क्रीनशॉट में भी उस वक्त का अगर देखें तो यहां पर बताया गया है कि आप 124 पर, बीजेपी 117 पर। उस वक्त तो चलिए कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है वो पहिया पलटता जा रहा है। जो 135 पर बीजेपी दिखाई पड़ रही थी फाइट करते हुए, वो नीचे आ गई 100 के आसपास, और आम आदमी पार्टी 135 पर, 133 पर पहुंच गई। अब अमीश देवगन को नींद कैसे आएगी? लेकिन उस वक्त यह कहा जा रहा था कि बीजेपी बहुत ही खराब प्रदर्शन करेगी, तो ऐसा तो नहीं हुआ है फिर भी। लेकिन अचानक से, जैसा कि प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि जब आप किसी देश की आबादी का 31% वोट हासिल कर लेते हैं तो इतना आसान नहीं होता है कि आपको कोई क्लीन स्वीप कर दे। थोड़ी बहुत सीटें तो आती ही हैं। तो एमसीडी में वैसे भी 3 बार से मुख्य राजनीति में जो विधानसभा की सियासत होती है उसमें केजरीवाल ने बीजेपी को पानी पीने तक का भी मौका नहीं दिया है, होश लेने नहीं दिया है। एमसीडी में ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल के खिलाफ जितनी भी मुहिम चला लेंगे उसके बाद एमसीडी में बीजेपी की साख बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी वहां पर फिसड्डी दिखाई पड़ रही है। अब देखते हैं एक और ट्वीट अमीश देवगन का, उसमें अमीश क्या कह रहे हैं। अमीश देवगन ने अपने ट्वीट में लिखा, बीजेपी 20 पर तो नहीं 120 पर जरूर आ रही, कट्टर टक्कर है। क्योंकि ये कट्टर पत्रकार हैं, कट्टर मोदी भक्त हैं, इसलिए इन्हें कट्टर शब्द बड़ा पसंद है। और इन्होंने लिख दिया कि बीजेपी 20 पर तो नहीं 120 पर जरूर आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होगी, जैसे जैसे तस्वीरें साफ होगी, समय गुजरेगा, आपको 3-4 बजे के आसपास सब पता चल जाएगा कि बीजेपी कितना कट्टर टक्कर दे रही है। अमीश देवगन सपनों में जी रहे हैं, उन्हें मोदी भक्ति करनी है, इस वजह से बीजेपी के हार में भी वो विश्लेषण जब करेंगे तो जीत तो निकाल ही लेंगे। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि कैसे अमीश देवगन समेत तमाम गोदी पत्रकार जो दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए माहौल बना रहे थे, ताकत झोंक रहे थे, वहां भी बीजेपी अपनी साख बचाने में सफल होती नहीं दिखाई पड़ती। अमीश देवगन के ऐसे ही ट्वीट पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।
भगत राम ने लिखा है कि अब कितनी भी कोशिश कर लो सैलरी तो आपकी कटेगी ही। अमीश भाई, मोटा भाई बैठ के खाने के पैसे नहीं देते आपको। मतलब साफ है, अमीश देवगन जो ऐसे पत्रकार हैं खुलकर बीजेपी की भक्ति करते हैं, मोदी भक्ति में ही दिन रात टीवी चैनल पर समय खराब करते हैं, उन्हीं को ऐसे ट्रोलर्स जवाब भी देते हैं उन्हीं के अंदाज में। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बिस्कुट वाले पत्रकार साहब का क्या अनुमान है। किसी ने लिखा कि तुम पत्रकार तो नहीं, दलाल जरूर नजर आते हो। कई लोगों ने इसी तरीके की टिप्पणी कर अमीश देवगन को जमकर ट्रोल किया है। एक किंग बाबू ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है गुल्लू अपने पापा को खुश करने के लिए, और उसमें वही स्क्रीनशॉट है। बीजेपी के आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर अमीश देवगन दिखाते इसमें नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, अमीश देवगन की जमकर सोशल मीडिया में फजीहत भी हो रही है। ये दिल्ली वही दिल्ली है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बैठते हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री बैठते हैं, अमित शाह बैठते हैं, जेपी नड्डा होते हैं। ये सब लोग एमसीडी चुनाव प्रचार में ताकत लगाए थे। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को भी गली गली घूमने के लिए कहा गया था। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का भरपूर प्रयोग किया जा रहा था, और इसके बावजूद जो गोदी मीडिया अपनी ताकत लगा रही थी वो अलग। इन सब को देखेंगे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में फिसड्डी होती चली गई, और बड़े बड़े नेताओं की साख जो है वो डूबती दिखाई पड़ रही है। टॉप क्लास के लीडर्स एमसीडी चुनाव में उनके रिलेटिव्स सब अपनी किस्मत आजमा रहे थे। 1300 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की फैमिली या फिर उनके जो अलग अलग रिलेटिव्स हैं सब मैदान में थे, और सबके लिए बीजेपी ने अपने टॉप लीडरशिप की ताकत झोंकी थी चुनाव प्रचार करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय सरीखा नेता एमसीडी चुनाव में वार्ड को पाकिस्तान बता चुका था। बावजूद इसके दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के फ्री बिजली पानी पर ही भरोसा किया, अच्छे स्कूलों पर भरोसा किया, मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा किया, क्योंकि जनता को पता है कि मूलभूत सुविधाएं जो हमारा अधिकार है उसे केजरीवाल फिलहाल तो मुहैया करा ही रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में केजरीवाल पे भरोसा करना जनता ने मुनासिब समझा। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के चेहरे को यहां पर नकार दिया गया है। यह प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। 15 सालों से सत्ता जो बीजेपी के पास थी एमसीडी की, तो बीजेपी चाहती थी कि हम रिटेन रखें, बरकरार रखें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सपने चकनाचूर हो गए। बीजेपी को केजरीवाल ने दिल्ली में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 27 सालों तक हुकूमत करती रही या आगे भी कर सकती है, जो कि एग्जिट पोल बताते हैं, ठीक उसी तरीके से दिल्ली की जनता जो केजरीवाल के काम को देख चुकी है, 3 सत्रों से लगातार उन्हें विधानसभा में मौका दे रही है, उसी अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता भरोसा कर रही है, बीजेपी वालों को नकार रही है। और इसके मायने समझिए, इसका असर पड़ेगा। केजरीवाल को डबल इंजन की सरकार मिल जाएगी, वो अच्छे से काम कर पाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के हाथ में जो एमसीडी थी, जिसके चलते वो दबाव बनाकर केजरीवाल के वो बार बार कोसते थे कि वहां पर काम नहीं हो रहा, कूड़े के पहाड़ पर सियासत होती थी, अब उन सब पर बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार देखनी पड़ रही है। अब इसको आंकड़े वाइज देखेंगे तो लेटेस्ट जो आंकड़े आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 133 से अधिक सीटों पर आगे चलती जा रही है। 106 पर बीजेपी है। जो दबदबा था बीजेपी का वह कम होता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से खुद को साबित किया है, वैसे ही बीजेपी को जनता ने वहां से किनारे भी लगाना शुरू कर दिया है। विधानसभा के बाद एमसीडी से अगर इनका सफाया हो जाएगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि सिर्फ खरीद फरोख्त से काम तो नहीं चलता है, और ऐसे गोदी पत्रकारों की ताकत से चुनाव तो नहीं जीता जा सकता है। फिलहाल तो यही देखा जा रहा है कि जो गोदी पत्रकार हैं वो बीजेपी की हार में भी जीत तलाशते रहते हैं। खूब बहस होती है, मोदी भक्ति में लोग डूब जाते हैं। अमीश देवगन सरीखे पत्रकार तो यही करते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी को बचा नहीं पा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।